झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार खेती है, कृषि है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 38 हेक्टेयर भूमि पे कृषि योग्य है। झारखंड के कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। ठीक है। झारखंड के 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। वर्तमान खरीफ रबी जायद फसलें उगाई जाती है। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। उत्पादक की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। ठीक है। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला क्या है? हजारीबाग है। ठीक है। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जूट की भौती, ठीक है, झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को, ठीक है, मेस्टा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेस्टा। ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आलू के उत्पादन में झारखंड का हजारीबाग जिला अग्रणी है। और झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं सिंचाई के बारे में। देखेंगे झारखंड में कुल संसाधन का, ठीक है, 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत से संबंधित है। ध्यान में रखेंगे। झारखंड के कुल सिंचित भूमि झारखंड की कुल सिंचित भूमि 58.3% भाग पर, ठीक है, सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, मतलब भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर। झारखंड में सिंचित भूमि में 41.7% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन की बात करें, क्या है? तो कुआं है। क्या झारखंड में, यहाँ पे घर घर में सबके पास कुआं जरूर होता है। ठीक है। रांची में भी हम यहाँ पे फ्लैट लेकर रहते हैं, इसके भी बगल में कुआं देखते हैं सबके पास, भले ही काम करे ना करे, लेकिन कुआं जरूर होगा। हाँ सर, कुआं मेरे से घर में झारखंड में भी है। सर्वाधिक सिंचाई, सब घर में रहता है यहाँ पे। कोडरमा में हम पहुंचते थे तो वहां पे तो मतलब मजा आता था, मतलब कहीं भी जाइए तो सब कुआं का पानी निकाल के देगा। ठीक है, कुआं ढका हुआ रहता था, वहां पे ठंडा ठंडा पानी रहेगा। पानी अच्छा लगता है कुआं वाला, मीठा हाँ, रहता है। बढ़िया पानी लगता है। ठीक है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में 29.5% भाग पर कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र के 18.8% भाग पर तालाब के द्वारा सिंचाई होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 17.13% भाग पर नहर के द्वारा सिंचाई होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 8.4% भाग को नलकूपे के द्वारा सींचा जाता है। झारखंड के गुमला जिले में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में होता है। झारखंड राज्य में 8 वृहद सिंचाई परियोजना, कितने? 8। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई योजनाएं लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया। कितना? झारखंड की कितनी योजना? तो 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया, ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, ठीक है, उत्तर कोयल जलाशय, जय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। ठीक है। अब आते हैं पुनासी पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं, हम लोग चलेंगे झारखंड में खनिज। ठीक है, झारखंड में खनिज। झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड अधिकांश खनिज पदार्थ कार्य आर्कियन शैल में मिलते हैं। खनिज संपदा में संपन्न झारखंड का भूमि को रत्न गर्भा भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, आज रात में सारा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बना दूंगा, जितना भी होगा, 4000 2000 3000 जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी दिन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव पढ़ के याद कर लेंगे, वही सब प्रश्न आएगा, बाहर कहाँ से आएगा। खनिज उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का पहला और प्रथम स्थान है। ठीक है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा की बात करें, लगभग 40% है। कितना है? लगभग 40% है। मूल्य के दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% भाग झारखंड के द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। कोयला की बात करेंगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किसमें पाया जाता है? झारखंड में। कोयला के झारखंड में का भारत का पहला स्थान है। ठीक है, कोयला के भंडारण में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल उत्पादन का 33% भाग झारखंड में उत्पादित होता है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र की बात करें, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है।
झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखिए कहाँ पे हुआ था, झरिया में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कहाँ पे, झरिया। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड सबसे बड़ा कोयला खान झरिया ही है, ठीक है, ध्यान, झरिया का खान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के सबसे बड़ा कोयला खान की बात कर्णपुरा कोयला खान। भारत के 95% अधिक कोक बनाने योग्य कोयले का खान झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड में पूरे देश में, ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन सा, प्राइम कोकिंग का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। अब चलते आगे, ठीक है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है। झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। कौन सा, सिकनी कोयला, ठीक है, परियोजना, ठीक है। झारखंड में कुल, ठीक है, 7 कोल वासरी है। अब आते हैं लौह अयस्क को देखते हैं। तो झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टाने में आपको यहाँ पे लौह अयस्क आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि सबसे उच्च होता है हेमेटाइट, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। झारखंड की नोआमुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की मतलब क्या है, प्रधानता है। अब आते हैं मैग्नीज को बात करते हैं। मैग्नीज, मैंगनीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में होता है। झारखंड में मैंगनीज धारवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क, ठीक है, साइलोमैलिन ब्रोमाइट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे तांबे। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य की बात करें, झारखंड ही है। झारखंड में तांबे उत्पादन कुडप्पा क्रम के सैल समूह में होता है। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला की बात करें, पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। अब आते हैं बॉक्साइट की बात करें। बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम का एक चट्टान है, जिसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टाने हैं। झारखंड में गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा एवं साहेबगंज में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र की बात करें तो मूरी में स्थापित किया गया। कहाँ पे, मूरी में। अब आते हैं अबरख, ठीक है। झारखंड न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक अबरख उत्पादक वाला राज्य है। भारत का 90% अबरख झारखंड में पाया जाता है। इस अबरख को रूबी कहा जाता है। कौन सा अबरख पाया जाता है यहाँ पे, रूबी अबरख। झारखंड की अबरख पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र में मिलती है, ध्यान में रखेंगे, जो 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिलों कोडरमा में, गिरिडीह में अबरख सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। झारखंड में उच्च कोटि का मास्को व्हाइट अबरख भी पाया जाता है। कौन सा, मास्को व्हाइट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसकी मांग पूरे विश्व में है। रूबी श्रेणी का अबरख का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों में होता है। अन्य प्रमुख खनिज की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या हजारीबाग जिले में होती है। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पलामू है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में, ठीक है, 33 स्थान है। झारखंड में आणविक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार की बात करें यूरेनियम का है। यूरेनियम है इसका भंडार जादूगोरा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो जादूगोरा में पाया जाता है भारत में, ठीक है, सॉरी, झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में क्रायोनाइट मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों में पाया जाता है। झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, लपसाबुरु में है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार ओछा से होती है। क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। डोलामाइट मुख्य उत्पादक जिला के बाद पलामू एवं गढ़वा है। फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला के बाद गिरिडीह है। बेरालियम का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा एवं गिरिडीह है। झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, ठीक है, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में पाए गए हैं। चांदी साफ करने का कारखाना की बात करें टुंडू में स्थापित है। कहाँ पे, टुंडू में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टंगस्टन कुल्फरमाइट नामक, ठीक है, खनिज पत्थर से प्राप्त होती है। झारखंड में इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, हजारीबाग जिले से होती है, ठीक है। अब आते हैं एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र सरायकेला है। झारखंड में बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला साहेबगंज है। झारखंड में बैराइट्स रांची, पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। झारखंड में तालक सेलखरी का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पलामू है। झारखंड में काले ग्रेनाइट दुमका में, जामताड़ा में, कोडरमा में, रांची में, सिमडेगा में, पलामू में, लातेहार एवं गढ़वा जिले में पाई जाती है। अब तांबा कहाँ पे मिलता है, घाटशिला, ध्यान में रखेंगे।
अभ्रक की बात करें कोडरमा और हजारीबाग प्रसिद्ध है। क्रायोनाइट की बात करेंगे राज खरसावा ध्यान में रखेंगे। लौह अयस्क से पश्चिमी सिंहभूम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डाल्टनगंज भी। ठीक है, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा याद रखेंगे। एल्युमिनियम के लिए जादूगोरा है। ग्रेफाइट के लिए सीकर खान है, ध्यान में रखेंगे। मैग्नीज के लिए गुआ और नुआ मंडी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, झारखंड में ध्यान में रखेंगे। कोयला के लिए झरिया सबसे बड़ा, चंद्रपुरा। ठीक है, ध्यान में रखें, बोकारो भी। बात क्रोमियम के लिए जोनू हाथू। चुना पत्थर के लिए दामोदर घाटी। टीन के लिए रांची तथा हजारीबाग। चीनी मिट्टी के लिए पलामू तथा पलामू रांची में पश्चिमी सिंहभूम। बेंटोनाइट के लिए ध्यान में रखें क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है साहबगंज। ठीक है, अब आते हैं झारखंड में उद्योग। तो सबसे पहले लौह इस्पात पे आधारित उद्योग, क्योंकि लौह का कच्चा माल यहाँ पे मिलता है, तो लौह इस्पात से आधारित उद्योग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड में स्थापित प्रथम झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की दो इकाइयां हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर एवं बोकारो में स्थापित है। झारखंड में लौह इस्पात तथा प्रथम संयंत्र झारखंड में 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा सांची में स्थापित किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की। ठीक है, टिस्को स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टिस्को स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पे स्थित है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। भारत के प्रथम स्टील प्रोजेक्ट साइट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम एवं, ठीक है, गुरु गुरु महिसानी ओडिशा से होती है। टिस्को को कोयले की प्राप्ति झरिया से होती है। टिस्को को चूना पत्थर डोलामाइट फायर के लिए इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के, ठीक है, सुंदरगढ़ जिले से होती है, तथा जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा खरकई से होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टिस्को का वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड, ठीक है, लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जमशेदपुर में स्थापित है। वर्तमान में टेल्को का वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई। झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना की बात करें, बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि भारत का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा, एशिया लार्जेस्ट है ये। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र के रूस के संयुक्त से स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पादन 1972 से हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति झरिया क्षेत्र से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन है, तो ध्यान में रखिए, सेल के अधीन है। किसके? सेल के अधीन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1973। सेल कब है? 73। अब आता है एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इनकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल के द्वारा 1938 में की गई थी। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखानों को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का कच्चा माल होता है। ठीक है, अब आता है HEC। HEC, ठीक है, झारखंड के भारी उद्योग। ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिक कंपनी, सॉरी, क्या भारी को क्या बोलेंगे? हैवी हैवी इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिक, सर, हैवी इंजीनियरिंग को। हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, सॉरी। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला क्या है? रांची है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ठीक है, झारखंड के रांची में स्थापित है। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना 1958 में की गई। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी कारपोरेशन में उत्पादन 1963 से प्रारंभ हुआ। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के फाउंड्री फोर्ज की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की प्रमुख इकाइयां भारी मशीन औजार संयंत्र, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र तथा भारी मशीन निर्माण के संयंत्र है। रांची में स्थापित फाउंड्री संयंत्र में भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। ठीक है, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, HEC को भारत का आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीमेंट उद्योग की बात करें, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 की जापला में हुई थी। जापला सीमेंट संयंत्र पलामू जिले में है, ध्यान में रखेंगे। झिंकपानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद में है। लाफाज सीमेंट संयंत्र की बात करेंगे, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। खलारी सीमेंट संयंत्र की बात करें, स्थापना ICC के द्वारा की गई थी। खलारी सीमेंट संयंत्र की रांची जिले में स्थित है। ठीक है,
अब आते हैं उर्वरक उद्योग। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सिंदरी उर्वरक के लिए क्या प्रसिद्ध है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में की गई थी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। इंपोर्टेंट एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम में भी पूछता है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखें, किनारे स्थित है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में पंथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंदरी कहाँ पड़ेगा? तो धनबाद में पड़ेगा। अब बात है विस्फोटक उद्योग। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। गोमिया झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी को झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर की गई। अब आते हैं अन्य प्रमुख उद्योग की बात। भरकुंडा रामगढ़ में स्थित कांच उद्योग। ठीक है, इंडोसियाई ग्लास फैक्ट्री जापान के से स्थापित किया गया। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ पे? तो घाटशिला में। ध्यान में रखेंगे। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक तांबा द्वारा यहाँ पे यही से प्रदान होता है। भारत में मुख्य लाह उत्पादक जिले खूंटी तथा रांची में है। झारखंड में धोबन उद्योग के प्रमुख केंद्र कोडरमा, सॉरी क्या है, जमाडोबा, स्वांग, करगली, लोदना, पाथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुगदा में स्थापित है। ठीक है, करगली भारत में प्रमुख स्थान रखती है। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ। रिफैक्ट्री के प्रमुख कारखाने, ठीक है, किरकुंडा, कुमारधुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में स्थापित है तथा रिफैक्ट्री के अंतर्गत उच्च तापमान सहन करने वाली धवन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करेंगे तो आपको धनबाद में आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पायराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो ध्यान रखें, सिंधरी में है। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें कहाँ पे? तो घाटशिला में है। ठीक है, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में स्थित है। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का क्षेत्राधिकार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ठीक है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार की बात की संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें रांची एवं संपूर्ण दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू है। संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण दुमका छठफल संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल है। झारखंड में बरही में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 को अधिसूचित हुई थी। भारत की औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में आई थी। ठीक है, झारखंड के 2001 में। ठीक है, झारखंड के दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई थी। झारखंड की नई औद्योगिक एवं ठीक है निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा 2016 में की गई थी। अब आते हैं झारखंड में परिवहन। क्या? झारखंड में परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से जिसके अंतर्गत सामान और ठीक है व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता मिलती है। एक व्यापारिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं के साथ साथ मानव जीवन को आसान बनाने में भी मदद मिलता है। परिवहन की महत्व की बात करेंगे, निर्माताओं एवं उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध कराना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कम लागत से अधिक उत्पाद को सुविधाजनक बनाना, आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाना, रोजगार सृजन में सहायता करना, मजदूरों की गतिशीलता में सहायता, राष्ट्रों के निकट लाने में सहायता। इस सारे के सारे किसके महत्व है? परिवहन के उद्देश्य या फिर महत्व होते हैं। ठीक है, राज्य में परिवहन के माध्यम सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। ठीक है, 4 प्रकार का परिवहन का माध्यम है जो कि यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। झारखंड में सड़क परिवहन 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, एक से अधिक राज्यों को जोड़ने वाले अथवा एक ही राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाली इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके रख रखाव का खर्च केंद्र सरकार उठाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 3366.8 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 20.78 किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत, ठीक है, 16.12 किलोमीटर से क्या है, अधिक है। राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे 16.12 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे कितना, 20.78 है। टोटल 30 है। ठीक है, अब आते हैं राजकीय राजमार्ग। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें 1239.90 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं बड़ी जिला सड़कें। जिला स्तर पर निर्मित जिला सड़कें एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होता है, उसे जिला सड़क कहते हैं। झारखंड में इसकी लंबाई 5880 किलोमीटर है, जो कुल सड़क लंबाई का 18.8% है।
अन्य सड़कें की बात करें, ग्रामीण, नगरीय एवं निजी सड़कें इसके अंतर्गत, ठीक है, शामिल की जाती है। इसे सड़कों की लंबाई, ठीक है, कितना है, तो 20,000 किलोमीटर है अन्य सड़कें। आप देखिए सड़क के वर्गीकरण की बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3366 दशमलव समथिंग था, 8 किलोमीटर, 3367 ले लीजिए शॉर्ट में। राजकीय राजमार्ग 1231, जिला सड़कें 4895, अन्य सड़कें की बात करें 6698, टोटल की बात 16,135 किलोमीटर की लंबाई में आपको देखने को मिलता है। अब चलेंगे कौन कौन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए NH 114A, NH 18, NH 118, NH 218, NH 19, NH 419, ठीक है, ध्यान में रखें। NH 20, NH 220, NH 320, NH 320 का D, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या ये सबसे बड़ा की बात करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, अभी नीचे भी है 320 का जी, 22, 522, 33, 133, 333, 133A, 133B, 333A, 39, 139, 43, 143, ठीक है, 143 के A, 143 के B, 143 का AG, ठीक है, 143 के D, 143H, 143, 343 और 49, टोटल कितना है, टोटल 30 है। टोटल की लंबाई जोड़ेंगे 3366 दशमलव कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल कितना हो जाएगा, 3366 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ी कौन है, 298 वाला सबसे, ये 298, अभी देखिएगा, नोट कीजिए, 17 अभी छोटा दिख रहा है, 298 से बड़ा ढूंढिए, 6 से छोटा ढूंढिए, 11 मिला छोटा, 6.5, मतलब सबसे छोटा जो है NH 143, क्या नाम है इसका, 143 H, सुन रहा है। हाँ सुन रहे सर। और सबसे बड़ा 298 वाला कौन सा था, 114 का A, फर्स्ट में आया था ना वो। 114 का A, ये सबसे बड़ा। तो 143 का H जो सबसे छोटा है, कहाँ जाती है ये जोरम के नजदीक NH 143 से प्रारंभ, ये राज्य ओडिशा के, ठीक, अंबा पानी को जोड़ते हुए आगे चल के, ठीक है, सालंग वहल बिहाबंद को जोड़ता हुआ झारखंड के लिबेटेरा पे समाप्त होता है, ठीक है। अंबा पानी से लिबेटेरा, ठीक है, अंबा पानी से लिबेटेरा झारखंड में, ठीक है, अंबा पानी कहाँ पे, उड़ीसा में, उसके लिबेटेरा पे जाके समाप्त हो जाता है। अब इधर कौन बचा, 114, 114 किधर है अपना, इधर है, ठीक है। ये कहाँ पर, 298 किलोमीटर की है, ठीक है। ये डुमरी गिरिदा, मधुपुर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारठ, देवघर, चौंपा, मोरे, जरमुंडी, जमुआ, ठीक है, लकड़ा पटारी, डुमका, शिकारीपुरा से पश्चिम बंगाल के सीमा तक जाती है, ठीक है। 114 का ए, तो 114 का ए सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई की बात करें कितनी है लंबाई, तो ध्यान रखेंगे 343 है। 114 की बात करेंगे सबसे छोटा है, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा तो NH 20 लग रहा है। NH 20 NH 20 की लंबाई कितनी है, हाउ मच लंबाई NH 20, 391 किलोमीटर, किधर, 7 नंबर। अरे हाँ NH ये सबसे बड़ा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट हो गया, सॉरी, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। NH 20 का 391 का कौन है, 100 हो गया, क्या हो गया कुछ। ये बिहार सीमा कोडरमा बरही, ठीक है। NH 2 हजारीबाग, रामगढ़, रांची, कुट्टी, मुरहू, ठीक है, बंदगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, ठीक है, जयंतगढ़ से लेकर उड़ीसा सीमा तक जाती है, ठीक है। थोड़ी हटाइए। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं झारखंड एक, ठीक है, झारखंड एक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाला है। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग, ठीक है, संगठन का अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई, ठीक है, 63,500 किलोमीटर है। वो झारखंड के बरही से होकर गुजरेगा, ठीक है, ध्यान में, कहाँ से गुजरेगा, झारखंड के बरही से होकर गुजरेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग भारत में लंबाई की बात करें 2680 किलोमीटर है, जो अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर
सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में कुल लंबाई 2680 किलोमीटर है, जो कि ठीक है अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता से, ढाका से तथा आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बेंगलोर, धनुष, गोडी एवं बरही को काठमांडू से जोड़ेगा। यह एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में तुर्की से होकर भी गुजरेगा। झारखंड से एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरने वाला है। एशिया, ध्यान रखें, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक से, जिसको बोलते हैं सी कैफ। क्या बोलते हैं? सी कैफ। सी क्या पढ़ेंगे? सी कैप ही पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। जिसकी लंबाई 63,500 किलोमीटर होगी, झारखंड के बरही से होकर गुजरेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेल परिवहन की बात करें तो झारखंड में 3 रेल मंडल है, चक्रभूर, रांची एवं धनबाद। कितने रेल मंडल है झारखंड में? 3 गो रेल मंडल है, चक्रधरपुर, रांची एवं धनबाद। झारखंड में रेल परिवहन के शुभारंभ की बात करें 1860-62 में माना जाता है। झारखंड की प्रथम रेल लाइन का निर्माण कलकत्ता से राजमहल के बीच में हुआ था। झारखंड में रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, मुरी, घाटशिला इत्यादि रेलवे स्टेशन सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा बात की, झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पठारी, पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इसके कुछ जिले हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, गुमला, चत्ता आदि स्थानों पर रेलवे लाइनों का पर्याप्त व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है। झारखंड में संभावित 6 नए रेलवे परियोजना का नाम की लंबाई की बात करेंगे। रांची रांची बरकानाना, हजारीबाग, कोडरमा 203 किलोमीटर चालू है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रांची लोहरदगा 113 किलोमीटर, कोडरमा टिलैया 14 किलोमीटर, कोडरमा से टिलैया 14 किलोमीटर, ठीक है। कोडरमा गिरिडीह 111 किलोमीटर है। देवघर दुमका की बात करेंगे 60 किलोमीटर है, ठीक है। देवघर रामपुर पुरवट की बात करें 64 किलोमीटर, जो कि निर्माणाधीन है। कुल लंबाई मात्र 565 किलोमीटर आपको राज्य में रेलवे की लंबाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे वाटरवेज मतलब जल मार्ग। झारखंड के अधिकांश क्षेत्र पठार, पर्वत, पठार आदि घाटियों से घिरा हुआ है तथा वहां जल प्रवाह मार्ग उबड़ खाबड़ धरातल पर है, जिसके कारण यह जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया, ठीक है, ध्यान। समतल भूमि है ही नहीं तो कहां से होगा, ठीक है। आप चलेंगे झारखंड में जल परिवहन के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे वायु मतलब वायु परिवहन में एयर ट्रांसपोर्ट। झारखंड में सर्वप्रथम 1941 में रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की स्थापना की गई थी 1941 में, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ देश का 27 सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, फालतू है ये, बहुत छोटा है। इससे भी छोटा अपना पटना वाला तो अपना इससे भी छोटा है। हवाई अड्डे पटना से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई तथा स्थानों के लिए वायु सेवा उपलब्ध करवाता है। झारखंड सरकार द्वारा नगर विमानन क्षेत्र का विकास करने के लिए, ठीक है, उद्देश्य से देवघर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण के मध्य समझौता किया, बढ़िया होगा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है। देवघर हवाई अड्डा के बात करें देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। बोकारो की बात करेंगे तो सेल के अंदर आता है, बोकारो वाला जो है ना सेल के अंदर है, ठीक है, निजी क्षेत्र का है। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में घरेलू है। धनबाद हवाई अड्डा धनबाद में घरेलू है। मैथन हवाई अड्डा घरेलू है, ठीक है। सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा दुमका में चालू अवस्था में नहीं है, ठीक है, गया था ये, चालू अवस्था में ये नहीं है, ठीक है। सिद्धू कान्हू वाला चालू अवस्था में नहीं है। बाकी धनबाद वाला सेल के अंदर है, सॉरी कहाँ, बोकारो वाला सेल के अंदर है। देवघर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बना भी नहीं है, ठीक है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में ही अंतर्राष्ट्रीय है। अब बात है डाक तार सेवा का विस्तार के बारे में देखेंगे। झारखंड में डाक सर्कल का निर्माण भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2001 में किया गया, जिसमें पिन कोड का प्रथम 8 अंक के रूप में प्रयोग किया गया था। स्मरण रहे कि पिन कोड का प्रथम अंक विशेष क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। झारखंड में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध है, परंतु कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज भी इस सेवा से वंचित है। इसके निवारण के लिए, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की है। भारत नेट परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को प्रथम चरण बीएसएनएल को झारखंड के 7 जिले हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, साहबगंज, रांची, बोकारो में रामगढ़ में शुरू किया गया है। अब आता है आकाशवाणी सेवा। झारखंड का मतलब रेडियो। राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची में है, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है, जबकि चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। तो झारखंड का मुख्य आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे? तो रांची में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। झारखंड के प्रसारण का मुख्य साधन आकाशवाणी केंद्र है, जिसके माध्यम से स्थानीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। झारखंड कार्यक्रम में गानों की फरमाइश के लिए झारखंड का झुमरी तलैया स्थान पसंद है, ठीक है। अपने रेडियो वगैरह सुनने होंगे तो उसमें झुमरी तलैया से बहुत नाम आता था, ठीक है। झुमरी तलैया से बहुत मतलब झुमरी तलैया यहीं पे पता, कोडरमा जिला में झुमरी तलैया, तो वहां से लोग खूब फरमाइश करता था, तो झुमरी तलैया से फरमाइश आई है, इस गाना को मतलब वो करना चाहिए। तो झुमरी तलैया जो है सबको गाने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, आकाशवाणी में फरमाइश किया जाता था।
दूरदर्शन प्रणाली की बात करें, टेलीविजन, तो इनसेट 1B को, ठीक है, 1983 में प्रक्षेपित करने के बाद झारखंड के रांची में शहर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई तथा दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के लिए 1984 में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज इत्यादि जगहों पर लघु शक्ति वाले ट्रांसमिशन केंद्रों की स्थापना की गई। राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर, डाल्टनगंज में हुई है। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम 1954 में साहित्यकार राधा कृष्ण के द्वारा वृत्त चित्र का निर्माण किया गया। झारखंड का अपना 24x टीवी चैनल, इसको डीडी झारखंड के नाम से जानते हैं, जो कि सरकारी चैनल होगा। झारखंड सरकार के द्वारा संचार प्रणाली के सुधार के लिए उठाए गए कदम, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट, इसे झारखंड सेवा पोर्टल के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाता है। झारखंड सेवा पोर्टल के अंतर्गत 54 सेवाएं प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु इत्यादि प्रमाण पत्र, ठीक है, बनाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक हेल्प डेस्क एवं रांची में केंद्रीय स्तर पर हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट डाटा सेंटर की बात करेंगे तो झारखंड सरकार के अंतर्गत यह सेंटर 1 अगस्त 2016 से कार्य कर रहा है। इसका निर्माण त्रिअक्षरीय संरचना एवं क्लाउड के आधार पर किया गया है। अब आते हैं SSDC, इसका निर्माण रूप, ठीक है, द स्टेट ई गवर्नमेंट, ठीक है, द स्टेट ई गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी गेटवे है, जिसे भारत सरकार की सहायता से झारखंड में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, वाईफाई योजना की बात करेंगे तो इस परियोजना के तहत झारखंड के रांची शहर के लिए वाईफाई सुविधा का प्रावधान किया गया है। पेमेंट गेटवे की बात करेंगे, यह बात करेंगे तो क्या है, झारखंड योजना झारखंड सरकार के द्वारा भुगतान की सुविधा को सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक घर बैठा अपना शुल्क तथा सेवाओं का भुगतान निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाकर कर सकता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। झारखंड में सूचना तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, ठीक है। इस योजना के तहत कांके प्रखंड के संगा गांव में तीन गो आई होगा ना, IT के रांची के अस्थायी परिसर बनाने का प्रस्ताव इस परियोजना के जिले सेंट्रल कोलफील्ड, CCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS तथा टाटा मोटर्स उद्योग को पार्टनर के रूप में चयनित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के मेधावी छात्रों को कौशल युक्त IT प्रोफेशनल बनाना, ताकि ये छात्र आगे चल के राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना झारखंड के रांची में वर्ष 2003 में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नमेंट विकास विभाग के द्वारा की गई। झारखंड के द्वारा रिमोट सोर्सिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 85 थीमेटिक लेयर का विकास किया गया। इसका उपयोग झारखंड के विभिन्न विभागों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के हेतु किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद भी चैप्टर है कि ऑब्जेक्टिव के बाद चैप्टर समाप्त है? इसके बाद देख रहे हैं, नहीं केवल एक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो निपटा दिया जाए। आंसर पे टिक मारे हुए हैं। निपटाइए सर, निपटाइए। तो चला जाए जवाब देने के लिए। 322 क्वेश्चन, 322 332 हो जाएगा आधा घंटा में? आधा घंटा में हो जाएगा? देखते हैं कितना होगा, करवाइए ना। क्या कीजिएगा? बोलेगा तो करवा देंगे, नहीं तो कल से तो ऑब्जेक्टिव शुरू ही होगा। जितना होना है करवा दीजिए, जितना आधा घंटा लगे आपको। चलिए, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है बताइए? ध्यान रखिएगा, बताते जाइए। उत्तर पूर्व में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किस गोलार्ध में स्थित झारखंड? उत्तर में। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर में। ठीक है, उत्तर में। ठीक है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताइए क्या होगा? 21 से 24। ध्यान रखिए क्या होगा, तो 21.5810 से उत्तरी अक्षांश से 25.18 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, झारखंड राज्य का देशांतीय विस्तार बताइए।
83 19 50 से 87 स्थानीय कितना 57। है ध्यान में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 83 19 50 पूर्वी देशांतर से 87 57 पूर्वी देशांतर का मतलब। झारखंड के उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है 463। 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 380 किलोमीटर। झारखंड के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है 463। 463 किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है 79714। 79,714। ठीक, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है 77922। 77,922। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है घटा दीजिए इसमें से 1792। कितना हो जाएगा 1792। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है 242। बिल्कुल, इससे फैक्ट बन जाता है विश्व का क्षेत्रफल का भारत जितना परसेंट है तो उतना ही भारत का झारखंड भी है। विश्व का क्षेत्रफल का भारत भी 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है 15वां। 16वां ले रहा है इसमें 11 का डी। 15वां होगा ना सर। हाँ तो इसमें पुराना किताब है ना, अब 15वां हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक करके झारखंड का निर्माण हुआ 46%। 46%। कितने प्रतिशत भूभाग तो ध्यान रखें 46% भूभाग। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है छोटा को। ठीक है, ध्यान रखें पलामू। ठीक है, ध्यान में प्रमंडल सबसे छोटा पलामू। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पश्चिमी क्षेत्र। इसका 15 का बी ले रहा है, रांची ले रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है पश्चिमी सिंहभूम गलत है ना, रांची गलत है। रांची गलत है। पॉपुलेशन की दृष्टि से रांची है सर, कौन की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से। अच्छा, ऐसे कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है ना, तो ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर सबसे पहले है पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची, 3rd नंबर पर रांची है। अच्छा, तो ये जनसंख्या के हिसाब से राजधानी है तो जाहिर सी बात है रहेगा ही। ठीक है, झारखंड की आकृति कैसी है तो चतुर्भुजाकार। त्रिभुजाकार। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं की बात करें किस किस से मिलती है उत्तर में बिहार। बताइए। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सही है, ए नंबर। सही है। ठीक है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों का स्पर्श करता है 5। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें 5 राज्यों का स्पर्श करता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस रेखा के भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा पश्चिम किस बंगाल, राज्य पश्चिम के साथ बंगाल। लगी हुई है बिहार। बिल्कुल ठीक है, बंगाल। ध्यान रखें किससे लगी हुई है तो पश्चिम बंगाल से लगी हुई। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, निम्न में से बिहार कौन ना। सा राज्य झारखंड की पड़ोसी बिहार नहीं भी है है। बिहार होगा ना। बिहार में। पश्चिम एक बंगाल है मिनट, सबका सबसे लंबा। बिहार। झारखंड की सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। ठीक है, नहीं है। झारखंड की कुल कितने जिले बिहार की सीमा का स्पर्श करते हैं 10 10। 10 कितने जिले ध्यान रखें 10 जिले। ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं करता है सभी। सभी। ठीक है, सभी। ठीक है, पलामू, चतरा, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है गया। नवादा। नवादा। गलती दिया, नवादा भी करेगा, गया से भी स्पर्श करेगा, नहीं गया करेगा, गया तो दूर है ना। करता है सर कोडरमा। नवादा तो करता है, बिल्कुल कर, नवादा तो 100% करता है। हम तो देखे हुए इसे सीमा पे हम खड़ा हुए तो नवादा तो करता कोडरमा है। से टच कौन सा जिला करता है नवादा करता है कोडरमा से टच, अच्छा गया भी करता होगा, नवादा तो 100% करता है। बताते हैं। झारखंड एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को मतलब गढ़वा न करता है ना केवल उत्तर प्रदेश को गढ़वा। गढ़वा। ठीक है, कौन सा जिला गढ़वा। ठीक है, झारखंड का कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है 4 जिला। 4 जिले। 4 इनमें से जिले। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है तो गढ़वा, लहरतार, गुमला, सिमडेगा सारे लातेहार, गुमला, सब है सर। सिमडेगा, उपयुक्त सभी। सब। झारखंड के कुल कितने जिला उड़ीसा को टच करता है, उड़ीसा को कुल कितने जिला टच करता है उड़ीसा बताएंगे 4। इसमें 4 जिला सर। 4। इनमें से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता गुमला। झारखंड के कुल कितने जिला पश्चिम बंगाल को टच करते हैं पश्चिम बंगाल 10 जिला।
10, बिहार को भी 10, पश्चिम बंगाल को भी 10। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा पे किस राज्य के साथ बांटता है? उड़ीसा। ओडिशा। झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा को किस राज्य के साथ बांटता है? बिहार। किससे बांटता है? बिहार। बिहार के साथ। झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटा? पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा को किसके साथ बांटता है? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। झारखंड का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में। छोटा नागपुर का पठार की चट्टान कैसी है? क्रिस्टलियम कायांतरित। क्रिस्टलियम एवं कायांतरित, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे आता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? लावा चट्टान। लावा चट्टान से। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 47.8% है, ठीक है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल को किस चट्टान से निर्माण हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस से, ठीक है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक संप्रदाय भूमि है। एक संप्रदाय भूमि। खनिजों का गोदाम घर किसे कहते हैं? नागपुर का छोटा पठार। नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। झारखंड का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़ के? पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, ठीक है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 1100 से 900 से 1100। 900 से 1100। ठीक है, ध्यान में कितना है तो ध्यान रखेंगे, इसका है 900 से 1100। निम्न से किसकी तुलना दक्षिण बिहार के मेसा के आकृति से की जाती है? पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र का। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? सभी सर उपायुक्त सभी में, ठीक है। लाहौर, लोहरदगा, गुमला। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600। रांची पठार का निर्माण हुआ है नीस एवं ग्रेनाइट से, ठीक है। रांची एवं हजारीबाग के पठार एक दूसरे को अलग करती है किसके द्वारा? दामोदर नदी। दामोदर नदी के द्वारा, ठीक है। 50 के बाद कल करवाएंगे, ठीक है। कल क्या करवाएंगे? सारा ऑब्जेक्टिव को जितना भी फोटो अभी तक हुआ सबको मिक्स करेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव का पेपर 2 का बना के आज रात में दे देंगे।